कर लेते हैं नवरात्रि की। आज छठा दिन, मां कात्यायनी की पूजा अर्चना, मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। माता के जयकारों की मंदिरों में गूंज नजर आ रही है। तो आपको बता दें, आज छठा दिन है। माता का कात्यायनी माता की पूजा आज की जा रही है। एक नवरात्र, इस बार नवरात्र का दिन जो है वो बढ़ा हुआ है और ऐसे में आज मां कात्यायनी की पूजा हो रही है। सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो लोग व्रत रखते हैं या जो लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत नहीं कर रहे लेकिन पूजा पाठ कर रहे हैं, वो सभी माता के मंदिर पहुंचते हैं और अपने काम को शुरू करते हैं मां का आशीर्वाद लेकर। और सहयोगी एवज हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं और राकेश जोधपुर से लाइव जुड़ गए हैं। एवज, तस्वीरें दिखाएं। आज जब मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है छठे दिन, किस तरह का श्रृंगार किया गया है, भक्तों की कितनी भीड़ है, कौन से मंदिर में आप मौजूद हैं? मेघा, देखिएगा, आज छठा दिन नवरात्रि का है और माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई है। और इस वक्त जी राजस्थान की टीम जयपुर स्थित पंचवटी सर्किल में मौजूद है। मेघा, मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको। अभी जो तस्वीर है वो पट बंद हो चुके हैं माता रानी के। अभी 2 मिनट पहले ही पट जो हैं वो बंद हुए हैं और श्रद्धालु जो हैं वो जो माता रानी के जो पट है उनके खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो ये छठा दिन है वो सुकन्या जो युवतियां हैं वो सुबह उठते ही जो व्रत जो और माता जो कात्यायनी देवी की जो पूजा अर्चना है वो करती है, तो उनके जीवन में कुछ ना कुछ लाभ जरूर प्राप्त होता है। तो ऐसे ही इस प्रकार जो पहले 9 दिन के नवरात्र हुआ करते थे और इस प्रकार जो श्रद्धालुओं पर जो माता रानी की कृपा बरसी है, तो उस कारण से आज जो 10 दिन के इस बार नवरात्रा जो 2025 की बात करेंगे तो लंबे समय के बाद जो 10 नवरात्रा की जो श्रद्धालुओं पर कृपा बरसी है। इस बार जो ये दृश्य है, अभी पट हालांकि बंद हो चुके हैं लेकिन कुछ ही देर में ये पट पूजा अर्चना के बाद जो माता रानी है इस वक्त जी राजस्थान की जो टीम है वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में खड़ी है। तो ऐसे में अभी पूजा अर्चना होने के बाद पट जल्दी ही श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे और खुलने के बाद जो पीली जो पोशाक है जो माता रानी ने जो धारक कर रखी है उसके जो जी राजस्थान के जो दर्शक हैं उनको लाइव दर्शन करवाएंगे। तो ऐसे में लगातार जो यहाँ श्रद्धालु हैं वो अपनी मन्नतें मांगने के लिए लगातार सुबह से ही तांगा लगा हुआ है और लगने के साथ ही माँ के जो दर्शन है वो पल्लव करने के लिए लबकार हैं। और इसके साथ ही मेघा, मैं बताना भी चाहूँगा कि ये जो पंचवटी सर्किल है ये जयपुर के शहर में बीच में स्थित है और यहाँ पे करीब सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। नवरात्रि के दिन तो इससे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, लेकिन यहाँ पे रूटीन में की बात करेंगे तो यहाँ पे बीच जो चौराहे पे जो मंदिर स्थित है यहाँ पे पहले से ही जो श्रद्धालु है वो भारी संख्या में आते हैं। मैं एक अम्मा से बात करूँगा कि अम्मा नवरात्रे कर रखे हो, किस तरीके से पूजा हो रही है? आज छठा दिन है, कात्यायनी माता का आज दर्शन है, किस तरीके से दर्शन कर रहे हैं अम्मा? माता के दर्शन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब लोग आते हैं। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता अन्न धन ऐश्वर्य सब कुछ देती है, सबको इसकी पूजा करनी चाहिए। अम्मा, जयपुर में शहर के बीच स्थित माता रानी का इतना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, किस तरीके की इस मंदिर की प्रसिद्धि है? क्योंकि आप तो यहाँ के रहने वाले हैं और लंबे समय से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ काफ़ी टाइम से ये मंदिर बना हुआ है, सब आले दुआले सब यहीं आते हैं, इसी मंदिर में आते हैं, है ना। देखिएगा, मैं मंदिर के महंत से भी बात करना चाहूँगा कि महाराज जी, जयपुर के बीच इतना प्रसिद्ध इतना खूबसूरत माता रानी का मंदिर बना हुआ है, किस तरीके की मान्यता होती है? और हम भी सुबह से देख रहे हैं तांगा लगा हुआ है, चाहे वो युवतियाँ हैं, चाहे महिला हैं, चाहे बुजुर्ग हों, किस प्रकार से आप जी राजस्थान के दर्शकों को बताएंगे? माता रानी का जो मंदिर हमारे जयपुर में पंचवटी सर्किल पर जो स्थित है, इसी की बहुत ही बड़ी मान्यता है। हर व्यक्ति, हर दर्शनार्थी यहाँ आते हैं और माता रानी उनकी मनोकामनाएं परिपूर्ण करती है, जिससे माता का अटूट विश्वास यहाँ की जनता, यहाँ के भक्तों में बना है। माँ भगवती का आज जो नवदुर्गा के
छठे स्वरूप की पूजा की जा रही है माँ कात्यायनी की। कात्यायनी माँ जो है कात्यायनी ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लेने से इनको कात्यायनी कहा गया है। ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कहलाती है, अर्थात कुल देवी वहाँ की। कात्यायनी की जो आज कुमारी कन्याओं का अभिष्ट वर की प्राप्त करती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को पाने के लिए गोपियों ने ब्रज में इनकी आराधना की थी और इसी के रूप में माँ कात्यायनी की पूजा बड़ी रूप रच कहा गया। कहा भी गया है कि कात्यायनी महामाये महायोगने धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। अभिष्ट पति की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी पूजा की जाती है और माँ के 9 स्वरूप का यहाँ पर भक्तों को विशिष्ट रूप से तांता लगा रहता है। भक्तों की आराधनाएं मन्नतें पूरी होती है और अब 9 दिन हम लेते हैं जोधपुर। राकेश, आप कहाँ मौजूद हैं? मंदिर की तस्वीरें दिखाएं, हो सके माता के दर्शन कराएं, भक्तों से भी जल्दी जल्दी बात कीजिए। मेगा निश्चित रूप से मैं भी नवरात्रि का पर्व है तो माता के दरबार में हाजिर लगाना आया हूँ। माँ दुर्गा का मंदिर है, आप देख सकते हैं हाईकोर्ट कॉलोनी जो है माँ दुर्गा का मंदिर है और माँ दुर्गा के मंदिर में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही भक्तों का जो है लगातार आप तांता लगा हुआ है। खासतौर से महिला पुरुष दोनों ही जो है मंदिर में सुबह जब भोर आरती होती है, पहले की आरती जब आरती होती है तो निश्चित रूप से मंगला आरती में भक्तों का जो है लगातार तांता लगा हुआ है। आज जो है नव दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी माता का जो है आज स्वरूप का जो है पूजन अर्चन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं भक्तों में खासा उत्साह है। लगातार जो है मैं श्रद्धालुओं से बात करने का भी प्रयास करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको माँ दुर्गा की जो है वो दर्शन करवाता हूं। कैमरा सहयोग कहता हूं कि निश्चित रूप से वो अपने दर्शकों को जो है जी राजस्थान के परिवार के दर्शकों को माँ दुर्गा का है स्वरूप का दर्शन कराए। कहा जाता है कि ये मूर्ति भी अद्भुत मूर्ति है। ये मूर्ति जो यहाँ इस मंदिर में जो प्रांगण में है वो निश्चित रूप से दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। अलग अलग स्वरूप, सुबह अलग स्वरूप दिखता है माँ का, दोपहर को अलग और शाम को अलग है। तो निश्चित रूप से इसीलिए यहाँ भक्तों का अटूट विश्वास है कि माँ दुर्गा जिस तरीके से अपना स्वरूप बदलती है निश्चित रूप से भक्तों का भी कल्याण करेगी और भक्तों के कल्याण करने से लगातार जिस तरीके से माँ दुर्गा पर विश्वास, श्रद्धा और सबसे बड़ी बात है कि नवरात्रा उत्सव है और नवरात्रा उत्सव को देखते हुए यहाँ पर माँ के दरबार में हाजिर लगाने के लिए लगातार जो भक्तगण हैं वो यहाँ हाजिर हो रहे हैं। मैं अम्मा से बात करूँ। अम्मा, कब से आ रहे हैं आप यहाँ मंदिर? मैं तो 3 साल से आ रही हूँ यहाँ। क्या कोई मनोकामना पूरी हुई है? हाँ, होती है। क्या माता की क्या महिमा है? माता जी की तो बहुत महिमा है, हर एक मनोकामना पूर्ण होती है। माँ की महिमा है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। पंडित जी, वो इस पे सुनकर पंडित जी क्या कहेंगे आप माँ का स्वरूप को लेकर? आज कहते हैं माता का स्वरूप है, यहाँ पे दिव्य स्वरूप होता है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रति 9 दिन के अंदर माता का स्वरूप प्रतिदिन बदलता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे एक बार कैमरे से फोटो लेते हैं, आजकल टेक्नोलॉजी है तो इसमें AI वगैरह तो होता ही नहीं है, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं। माता की आंखों का रंग, चेहरे की लालिमा, यहाँ तक कि चेहरे का शेप भी माता बदलती रहती है। जैसे प्रसन्न होती है तो हमें आभास हो जाता है माता जी आज प्रसन्न है और मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती है। विभिन्न प्रकार के अभी भी हमारे साथ एक व्यक्ति आए हैं जिनकी बच्ची का जब जन्म हुआ तो जन्म के साथ ही उनकी बच्ची को डॉक्टरों ने बोला था कि इसके 600 प्लस डायबिटीज है और इसका बचना मुश्किल है। तो ये भगत हमारे पास रोते आए, हमने बोला माता से आप प्रार्थना कीजिए और आज वो बच्ची 25 वर्ष की है और उसको किसी प्रकार का रोग नहीं है, स्वस्थ है। ये विज्ञान के परे हटके चमत्कार है, ये माता रानी का चमत्कार है और ये भगत नित्य दर्शन के लिए आते हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनसे बात कर सकते हैं। भक्तों के लगातार जो है अलग अलग माँ के स्वरूप और माँ की पूजा अर्चना की जाती है। मैं कुछ भक्तों से आंटी, कब से मंदिर आ रहे हैं, क्या चमत्कार है माता रानी का? आज 26 साल हो गए इस मंदिर में आ रहा हूँ। हमारे ये पुजारी जी है पंकज जी और उनके फादर से अभी भी है, प्रेजेंट है वैसे, और मैं काफ़ी समय तक आ रही हूँ और मुझे बहुत भावना है मेरे दिल की बहुत। मैं माता जी का हर दिन दर्शन करने आती हूँ, नवरात्रि दिन, चौथी नवरात्रि दिन, तो हमें बहुत खुशी होती है। यहाँ आते भक्त जन और सभी माताएं के दर्शन करते हैं और मैं कहती हूँ कि सभी आओ, माता रानी की जय हो। तो माँ पर पूरा विश्वास है, आने का सिलसिला जारी है और देखिए सबसे बड़ी बात होती है आस्था होना। ये 9 दिन लोग आस्था से पूजा करते हैं और ना सिर्फ 9 दिन, वर्ष भर इसी तरह से पूजा चलती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन खूबसूरत तस्वीरें जरूर नजर आती हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, ये तस्वीरें दिखाने के लिए, भक्तों से बात करने के लिए।